ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, हे विद्याध्रज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान वगैरह से नित्य कर्मों से संकल्प करें। निवृत्त होने के बाद 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें, हे देव देव, हे जगतपति, हे सुरसत्तम, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। हर हर महादेव। श्री शिवा नमस्तुभ्याम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास के महत्व की कथा का 12वां अध्याय आज मैं सुना रही हूँ। 1 से 11 तक के अध्याय का श्रवण करने के बाद ही आप 12वें अध्याय का श्रवण करना प्रारंभ करें। बोलिए हर हर महादेव। महादेवी भवानी की व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपति को दे। मैं भवानी के प्रीतार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण का वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहे, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्रीतार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुभाषिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करे। यो अर्चन की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करे। सनत कुमार ने उससे कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया, इसका क्या महत्व है, उद्यापन इसका कैसे करना होगा, आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुविधा नाम प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभ नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नेत्र वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थी। उसमें से एक राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहाँ सिंह, शार्दूल, वाराह, अरना, भैंसा, हाथी का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उनके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जलपान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? वे बोली, हे नृपोत्तम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि और इसका फल और आप सारी जानकारी मुझे विस्तार से कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल तीज के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता भक्ति द्वारा पार्वती शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाहिने हाथ में पुरुष और वाम हाथ में स्त्रियां। यह सुन चंद्रप्रभ राजा ने भी व्रत का संकल्प ले लिया। 16 तार के डोरे को अपनी दाहिनी भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवसी, मैं इस डोरे का व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ पहुँचा। अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा, उस डोरे को भुजा से तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा न कर, ऐसा न कर। यो मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गए। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्य युक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाई भुजा में बांध लिया। उस रोज से, उस महीने के महत्व मात्र से वह छोटी रानी राजा का वो सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान पर कहीं कहीं निवास किया। वह श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, चली जा। वह तिरस्कृत हो दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई जगह पर बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम कर स्तुति की, हे देवी, आपकी जय हो, आपका नमस्कार हो। हे भक्त वर प्रदे, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगले रूपी, आपकी जय हो। यो भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले गए। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया। इस प्रकार इस श्रावण मास के महत्व का मैंने 12वां अध्याय आप सबको सुनाया। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हर हर महादेव।